गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 4 रचनाएं। बच्चों, हम पटरी या स्केल की सहायता से किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटना जानते हैं, बट आज हम प्रकार और पटरी की सहायता से उसको दो बराबर भागों में, चार बराबर भागों में बांटना सीखेंगे। साथ ही जीवा को लंबवर्धक करना सीखेंगे और देखते हैं काम कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। देखो बच्चों, अब हम 6 सेंटीमीटर की माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में खींचेंगे। तो देखो, जैसे कि हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची और उसके एंड पॉइंट का नाम ए और बी रखा। तब हमने प्रकार को इसकी आधी से ज़्यादा दूरी ले करके एक चाप बी से लगाया और एक चाप ए से लगाया। इसी तरीके से हमने ए पॉइंट पर प्रकार रखा और वहाँ पर नीचे की तरफ एक चाप लगाया। ऐसे ही बी से भी हमने एक चाप लगाया। अब हमें दो कटान बिंदु मिल चुके हैं। हमने उस लाइन को मिला दिया, दोनों कटान बिंदु को मिला दिया और लाइन खींची। तो अब ये हमारी रेखा आधी आधी हो चुकी है। जब हम इसको नापेंगे तो माना कि मेरा पॉइंट बीच में क्यू है, तब मेरी ए क्यू रेखा 3 सेंटीमीटर की होगी और क्यू बी रेखा भी 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है बच्चों, एक लाइन को आधा आधा इसी प्रकार किया जाता है। अब बच्चों, हमारा प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचना है और इसमें दो जीवा खींचनी है, AB और CD, जो आपस में समानांतर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे? तो बच्चों, आपने देखा कि हमने A पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया है और यहाँ पर DC और AB एक हमने जीवा ले ली है। हमने पॉइंट लगा लिया है और वहाँ पर हमने जीवा खींच दी है। अब हम क्या करेंगे? ठीक वैसे ही जैसे कि हमने रेखा को दो भागों में डिवाइड करते हैं, हमने आधी से ज़्यादा दूरी प्रकार में भरकर एक चाप C पॉइंट से ऊपर भी लगाया और नीचे भी लगाया। इसी तरीके से हमने D पर प्रकार की पिन रख के नीचे भी एक चाप लगाया और ऊपर भी लगाया। ठीक एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि प्रकार हमारा हिलना नहीं चाहिए और कटान बिंदु पर हम वैसे ही पॉइंट लगाएंगे जैसा कि हमने पहले सीखा था। ठीक है, और फिर एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। ठीक है, और जैसे ही हम वो लाइन खींचेंगे हमें पता चल रहा है कि वो केंद्र से होकर जा रही है। केंद्र पर मेरा ए पॉइंट लगा हुआ है ना, वहाँ से होकर जा रही है। इसी तरीके से हम दूसरी जीवा के एक पॉइंट से फिर से ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी हम प्रकार को खोल के रखेंगे। ठीक है, फिर हमने दूसरे पॉइंट से भी पहले वाले चाप को काट दिया है। ठीक है, अब दोनों ही कटान बिंदु पर हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, हमने वहाँ भी पॉइंट लगाया और नीचे की तरफ जो कटान बिंदु मिला वहाँ भी पॉइंट लगाया। अब हमने एक लंबी सी रेखा खींची है ना, तो हमें ये पता चलता है कि मेरी दोनों रेखाएं केंद्र से होकर जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलेंगी? केंद्र से होकर जाएंगी। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम सीखेंगे 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना। तो हम रेखाखंड 8 सेंटीमीटर खींचते हैं और उसके एंड पॉइंट को लिखते हैं A और B। अब हम आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में भरेंगे और ए पॉइंट से ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और प्रकार को हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। और वैसे ही हम नीचे की तरफ भी चाप लगाएंगे। अब बी पॉइंट से लगाएंगे और पहले वाले चाप को हम काट देंगे, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। बच्चों, हम अपना प्रकार आधे से ज़्यादा दूरी जितना ले रहे हैं वो बराबर रहना चाहिए हर बार। प्रकार हमारा हिलना नहीं चाहिए। अब हम दोनों कटान बिंदु पर पॉइंट लगाते हैं और स्केल से हम एक लाइन खींच देते हैं। अब ये मेरी रेखा दो बराबर भागों में बढ़ चुकी है और हमने अपने बीच वाली पॉइंट को एक के नाम दिया। अब ए और के की दूरी हम देखते हैं तो वो 4 सेंटीमीटर की मिलती है। अब यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर का प्रकार भर करके ए से भी ऊपर नीचे चाप लगाएंगे और के से भी हम ऊपर और नीचे की तरफ उस चाप को काट देंगे।
अब हम इनके कटान बिंदु पर भी पॉइंट लगाएंगे और एक रेखा खींच देंगे। अब हम देखेंगे जो हमने ये रेखा खींची और ए के वाली रेखा को जिस पॉइंट पर काट रही है क्या वो बराबर हो गई है। जब स्केल से नापते हैं तो वह भी हमें 2 सेंटीमीटर की रेखा मिल जाएगी। इसी तरीके से हम ए और बी के लिए भी काम करेंगे। ध्यान हमें बस इतना रखना है कि हमारा प्रकार जितना खोला गया था वो हिलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो के पॉइंट से भी हम ऊपर नीचे चाप लगाएंगे और बी पॉइंट से भी पहले चाप को हम काट देंगे। फिर दोनों कटान बिंदु पर हम पॉइंट लगाएंगे और दोनों पॉइंट के साथ में एक रेखा खींच देंगे। अब मेरी के बी रेखा भी 2 बराबर भागों में बढ़ चुकी है। इस तरीके से हम स्केल से नापेंगे तो पता चलेगा कि के वाई, माना कि बीच वाला पॉइंट मेरा वाई है, तो के वाई भी 2 सेंटीमीटर हो गया और वाई वी भी मेरा 2 सेंटीमीटर का हो गया। इस तरीके से अब इस ए बी रेखा के 4 बराबर भाग हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में?